जो तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में है या संशोधन करने के पक्ष में है आप? हम तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में हैं। रूमों में बैठ के दिल्ली में इन्होंने फैसले करे थे, तीनों कानून पूरी तरह से गलत है। इनका भी थोड़े दिनों बहिष्कार कराएं, जिन भारत बंद दुकान बंद नहीं करी ना, आम ने उसके तलब भी खरीदा। सिस्टम है जो ये बीजेपी सरकार है, इस पे गारंटी दे और एक चौथा कानून और इसमें जोड़ा जाए जिसमें जो एमएसपी से कम जो भी फसल लेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एक प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। जो दरार पड़ रही थी नहीं, वो दरार हमारा हरियाणा और पंजाब ने वह मेट दी है। सरपंच साहब, बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, किसान की आवाज़ है, किसान कभी गलत नहीं करता। किसान सरकार ये सुनिश्चित कर दे किसानों के लिए जो एमएसपी है उससे कम फसल नहीं बिकेगी। उससे बस अब आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? आंदोलन तो किसानों की, मजदूरों की, सबकी जायज मांगों के लिए आंदोलन है और ये जो 3 कृषि कानून है जो बीजेपी सरकार लेके आई है, इनको वापस करवाने के लिए आंदोलन सारे देश में चलाया जा रहा है। बस अब जैसे अंशुल जी से भी हमने बात करी थी, अंशुल जी से यही पूछा था और वही क्वेश्चन आपसे है। आप जो आंदोलन चल रहा है उसमें 3 कानून जो बना दिए उसको रद्द करवाना चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग विचारधारा है। जो बहुत से हमारे किसान साथी हैं वो चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून हैं ये बिल्कुल वापस लिए जाएं, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की भी बात है, हुड्डा साहब ने भी जो कल भी ये कहा कि जो एमएसपी का जो सिस्टम है जो ये बीजेपी सरकार है, इस पे गारंटी दे और एक चौथा कानून और इसमें जोड़ा जाए जिसमें जो एमएसपी से कम जो भी फसल लेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एक प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। मतलब कानून के अंदर तो ऐसा है कि भाई वो केवल जो अपनी शिकायत है ना नॉर्मल तौर पे कमेटी में जाके एसडीएम तक ही सीमित हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि इसको कानूनी रूप दिया जाए? इसको कानूनी रूप दिया जाए और इस पे एमएसपी पे गारंटी दी जाए कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उस पर मुकदमा दर्ज होने के साथ वैसे कानूनी कार्रवाई का कहाँ तक प्रावधान होना चाहिए जो आप मानते हैं? उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो एमएसपी से कम अगर फसल खरीदेगा उसके खिलाफ उसको सजा का प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और आप जैसे आप तो अपने एरिया से ही हैं और किसान के किसान के पुत्र ही हैं, आपको तो इनका दर्द और ज़्यादा पता होगा। और क्या होना चाहिए इसके अंदर एमएसपी के अलावा? और कानून के अंदर ये संशोधन हो जाए कि एमएसपी आ जाए और ज़्यादा मजबूत कर दे। और क्या चाहिए हमारे को किसान को जिससे हमारा किसान मजबूत हो जाए? किसान मजबूत, देखिए जैसा आप जानते हैं किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब ये परेशान होता है ये एकदम नहीं सड़कों के ऊपर रहा है। एक लंबी भूमिका जब से ये बीजेपी सरकार 6 साल से बनी है, जब से किसान बहुत तंग है, चाहे वो खाद मामले में हो, चाहे सब्सिडी मामले में हो, चाहे आपके आधार कार्डों को बैंक के साथ लिंक करवाने में हो, तो जो सबसे ज़्यादा जो इसमें भुगत भोगी रहा है वो किसान वर्ग रहा है। तो किसान ये जो आंदोलन एकदम नहीं खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार में हुई वो आहिस्ता आहिस्ता आज एक आंदोलन का रूप पूरे देश के अंदर ले चुकी है। और किसान की समृद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक ये देश आबाद नहीं हो सकता। भाई किसान की तो समृद्धि हम भी चाहते हैं, भाई किसान के पुत्र हम भी हैं और हमेशा ही किसान का समर्थन करते रहे हैं। हम भी पत्रकार बाद में और किसान पहले हैं। तो हकीकत यही है कि भाई किसान की आज दुर्दशा है और बीजेपी जो सरकार है मतलब एक किस्म से ये ढकोसला करके कह रही है कि किसानों की आमदनी हम डबल कर देंगे, ये कर देंगे और चोर दरवाजे से जी। अब मैं प्रेस के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात थी कुछ दिनों पहले तक कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आपने अभी 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री का बयान सुना, अब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 2029 तक हम दोगुनी करेंगे। मतलब 7 साल और मांग लिए, उसने अपने लिए मांग लिए। तो इस चीज़ में भी मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि ये कैसे दिखावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो जो किसानों की बात करूं, अभी तक तो ये चोर दरवाजे से केवल ये व्यापारियों का ही हम कह सकते हैं कानून लेके आए हैं कि व्यापारी को फ़ायदे के लिए। किसान का फ़ायदा तो हमें भी नहीं लग रहा क्योंकि तीनों कानून मैंने बड़े अच्छे से पढ़े, उसमें किसान का फ़ायदा तो लगा ही नहीं। वो किसान का कम और व्यापारी का ज़्यादा है, बड़े व्यापारी का, वो भी
तो उस विषय में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो देखो एक बात कहना चाहता हूँ, खेती करता है किसान, किसान को इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी फसल कैसे बेचे, कहाँ बेचे और किस परिस्थिति में बेचे। इस चीज़ का फैसला प्रधानमंत्री और सरकार को वहाँ ऊपर बैठ के नहीं करना चाहिए। किसान की नब्ज़ पकड़ के देखना चाहिए कि ये कि हमारे देश का जो अन्नदाता है ये चाहता क्या है, और उसी हिसाब से इनकी ज़रूरतों को सरकार ने पूरे करने का दायित्व संभालना चाहिए। ये हमारे जुलाना से प्रत्याशी भी रहे हैं पीछे कांग्रेस के धर्मेंद्र जी ढोल साहब, बड़े मतलब जुझारू नेता हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सभी के प्यारे हैं। अभी जो कि किसान का समर्थन है तय दिल से करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, और किसान का बेटा होने के नाते इनको दर्द समझ में भी आता है। पार्टी समर्थन करती है, आप समर्थन करते हैं, और आप यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उसमें उसको किस तरह से देखते हैं, सरकार को किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो इसमें हमारी सारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करती है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारा हर एक कांग्रेसी भाई व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम पूरी तरह से इस धरने का, क्योंकि ये एक सिर्फ किसान का नहीं, ये जो खेती है वो तो देश की नींव होती है। जब नींव ही खराब होगी, जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो सारा देश आगे कैसे चलेगा। तो इस करके हमारी सारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इस धरने का हर तरीके से समर्थन करती है। अंशुल जी, मेरा एक सवाल है कि आप जैसे किसान है, किसान कह रहे संशोधन चाहते हैं या रद्द चाहते हैं? किसान ऐसा ही, ये जो 3 कानून पास करे हैं इन्होंने बगैर किसी किसान भाई के साथ सलाह करे अपने वहीं ड्राइंग रूमों में बैठ के दिल्ली में इन्होंने फैसले करे थे। तीनों कानून पूरी तरह से गलत हैं। कुछ ना कुछ इनको तो ये करना चाहिए था कि भाई चलो कोरोना है या वैसे भी देखो खेती में कमाई नहीं रही, हम सभी लोग देखते हैं इतने किसान आत्महत्या करते हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो इसमें तो और कुछ ना कुछ उनके लिए सुधार करने की जरूरत थी। उसके बजाय इन्होंने ये 3 काले कानून जो लाए हैं ये बिल्कुल की पूरे के पूरे निरस्त होने चाहिए। उसके अलावा जो और भी जो सुधार हो सकते हैं किसानी में, अपना खेती बाड़ी में, वो करने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये निरस्त करके या फिर नया कानून ला के जो जिसमें किसान का भला और किसानों की सलाह लेके इस कानून को आगे लेके आना? हाँ बिल्कुल, जो भी ये कानून निरस्त करें और जो भी आगे कमेटी बनाए निरस्त करने के बाद उसमें जो सही में किसान है, जिन्हें खेती बाड़ी का पता है, जिन्हें दुख दर्द का पता है, आम किसान का, आम जो छोटे किसान हैं उनका, तो उनको कमेटी में रख के और जो भी आगे फैसले लें, नए कानून बनाएं, वो उनकी सलाह से और कमेटी में रख के ही करने चाहिए। किसान आंदोलन को लेके अंशुल जी, आपकी खुद की प्लानिंग क्या है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पे सभी जगह धरनों पे, जैसे अभी इससे पीछे हम नई अनाज मंडी में गए थे, वहाँ पे सभी व्यापारी भाइयों ने, जो वहाँ पे आड़ती हैं और भी व्यापारी भाई, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और सरकार का पुतला भी फूका है। तो हम वहाँ भी समर्थन करने आए थे और जहाँ पे भी हमारे भाई, किसान भाई जो भी बैठे हुए हैं, हम हर जगह जाकर उनका धरने पर समर्थन कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल विश्वास दिला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी आपके हर सुख दुख में आपके साथ है। धन्यवाद अंशुल जी। धन्यवाद बहुत। ये हमारे साथ अंशुल जी थे, अंशुल सिंगला जी हैं, अपने ब्रिज मोहन सिंगला जी के लड़के हैं और पीछे अभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं यहाँ से, जींद से ही। और ये कांग्रेस पार्टी के होने के नाते साथ साथ एक किसान के पुत्र भी हैं और ये किसान का समर्थन दिल से करते रहे हैं। पीछे भी इनका हमने देखा कि किसान के हमेशा साथ खड़े रहे हैं, तो ये किसान के बच्चे हैं। बाकी मेरा नाम हरपाल सिंह है जी, सरपंच इक्कस गाँव के सरपंच। गांव के सरपंच होने के नाते आप आपके गांव में ये रोड जाम कर रखा है और किसान धरनों पर बैठे हुए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ, किसान अपनी जायज़ मांग को मंगवाने के लिए सरकार से बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैला रखी, बिल्कुल शांति से एम्बुलेंस को आओ तो उसको जाने की इजाज़त है और किसान अपनी जायज़ मांग को मांगने के लिए अपने हक की लड़ाई है। इसमें इन किसानों का कोई कसूर नहीं है। किसान भविष्य को देखकर कि वो आगे जाके पिस जाएगा, इसलिए अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है। सरपंच साहब, बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, किसान की आवाज़ है, किसान कभी गलत नहीं करता, किसान की मांग बहुत ही जायज़ है और सही है। आप संशोधन के हक में है या रद्द करने के हक में? देखो, किसानों का तसल्ली होनी चाहिए। अगर संशोधन से इनकी तसल्ली हो जाए सारे किसान संगठन की,
तो संशोधन में काम चले। अगर इनकी मन में ये है भाई संशोधन से काम नहीं चलेगा तो इसको बदल देना चाहिए कानून को। सर, क्या आपके गांव से भी ट्रैक्टर ट्राली और साधन दिल्ली गए हैं? हाँ, प्रदर्शन में शामिल हैं लोग। यहाँ के किसान ही हैं, किसान पर भी निर्भर है ये लोग। और छोटे से छोटे किसान भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं, जो सभी किसानी पे ही निर्भर है। 21 में है और ये मोहित भाई है, सारी चीज़ों में बड़ा आगर है, अपना दोस्त भी है और इससे जानते हैं भाई। दिल्ली भी गया था, दिल्ली में भी बड़े दिन इसने लगाए हैं, वहाँ अपना पिलरा तले बैठ के रात गुजारी है इसने। और फ्रंट पे देखा था हमने, वहाँ पे आगे सबसे पहले वाली जो दस्ता होता है रात की ड्यूटी वाला में, उसमें भी था। तो हम बात करते हैं भाई, किसान आंदोलन ने मोहित भाई कुकर देखा है। मोहित भाई कुकर देखा है किसान आंदोलन? भाई साहब, जो ये 3 ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है, जिनको काले बिल बोला है, पहली बात तो किसान बोल रही है, सॉरी सरकार बोल रही है ये किसान के हित में। अगर किसान के हित में ये 3 ऑर्डिनेंस होते तो करोड़ों की संख्या में जो किसान दिल्ली बैठे हैं और या सड़कों में बैठे हैं, जो 3 महीने से पंजाब हरियाणा इस प्रोटेक्ट में लगा हुआ, अगर ये सही होते तो कोई सड़कों पे नहीं आता। अगर ये गलत है तो इसने सरकार स्वीकार करो ये गलत है, इनको वापस लो। पहली मांग तो है या भाई रही जो टिकरी बॉर्डर संधू बॉर्डर पर जो मतलब किसान बैठे हैं, भाई साहब तो एक लड़ाई तो या 3 ऑर्डिनेंस वाली है भाई, या तो आज नहीं कल जीत ले आए। लेकिन सरकार को बता देना चाहते हैं हम एक लड़ाई जीत चुके हैं। जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा जो दरार पड़ रही थी नहीं, वो दरार हमारा हरियाणा और पंजाब ने वह मेट दी है। आने वाला जो हरियाणा पंजाब का फ्यूचर होगा वो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर होगा। पहली जीत हमारी वो होगी है, दूसरी जीत कल की मीटिंग है। अगर कल की मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता और जो हमारी 32 जत्थेबंदियाँ पंजाब की है, 16 जत्थेबंदियाँ हरियाणा की है, जो जत्थेबंदियाँ मतलब वो करेंगी नहीं, किसान यूनियन जो फैसला लेगी, आंदोलन की रणनीति बताएंगे, उस रणनीति ने फॉलो करते हुए ये एजिटेशन कंटिन्यू चलेगा भाई। अच्छा मोहित, आप वहाँ पे सक्रिय भी रहे और आंदोलन में भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं, तो इनकी और मुख्य मांगे क्या हैं? एक तो है एमएसपी की, जो समझ में आती है लोगों को। दूसरी आती है कि कानून या तो ख़त्म कर दो और नहीं ख़त्म करते हो तो भाई इसके अंदर जो किसान चाहे वो संशोधन कर दो। संशोधन नहीं चाहते भाई, ये जो 3 ऑर्डिनेंस है नहीं, संशोधन के लिए कहीं ना कहीं वार्ता में एक लय बन गई थी सरकार की और किसानों की। संशोधन एमएसपी पे, वो जो इन तीनों बिलों में जो खामियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए। लेकिन हाँ और ना का जवाब भाई, या तो ऑर्डिनेंस वापस हो, ये सरकार बोलते भाई ऑर्डिनेंस वापस लेंगे, नहीं बोलती है तो प्रोटेक्ट ऐसे ही चलेगी। पहली बात तो है या भाई, ना तो एमएसपी की लड़ाई रह रही, ना संशोधन की लड़ाई रह रही, या लड़ाई रह रही है सिर्फ और सिर्फ काले ये जो 3 ऑर्डिनेंस हैं इनको वापस लेने की लड़ाई है। या दूसरी बात सरकार ने बड़ी रणनीति चला रखी है भाई। और जो टिकरी बॉर्डर की बता सका भाई, टिकरी बॉर्डर पर थे और के काणी मणि हमने खुद 3 आरएसएस के बंदे पकड़े, जिनके फोटो हम आरएसएस के वहाँ लाग रहे पूरी, उनके बैकग्राउंड में उनका क्या काम था। पंजाब वाले तो बोल रहे थे ये वह हैं जिनने तारे आगे खड्डे खोदे, जिनने तारा आगे बैरिकेड लुआए, वो हरियाणा का किसान ने नहीं लुआया भाई, लुआया तो खट्टर सरकार ने लुआया। दूसरी बात हरियाणा के बोल रहे थे कि भाई ये वह हैं जो तारा पानी नहीं देंगे, मतलब पाड़ने की उनकी सलाह दी। फिर 2 दिन 3 दिन चले गए, उसके बाद में 2 इसे संदिग्ध व्यक्ति मिले वहाँ पर। सरकार की नीतियाँ बताऊँ भाई ये क्या गेम खेल रहे हैं। ये जो टाइमर बम और सुतली बम ले हुए, हमने कम से कम 3 मानस पकड़े और तीनों के पुलिस के हवाले कर दिया गया। ना किसी किसान ने उनके थप्पड़ मारा, ना और कुछ करा। पूरी मतलब आंदोलन का भाई एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर जो उस भीड़ के बीच में दे दिए जाए और भीड़ उन्हें थप्पड़ मार के मार दे, उस कहानी तो ऊपर उठ के या कहानी करी पुलिस को दे दिया, उन पर मतलब जो केस दर्ज हुए हैं वो केसा की मामा FIR कॉपी ले रहे हैं। मेरा दोस्त है जो मेन हेडिंग में वहाँ पर बैठा है भाई अपना जीवन पंजाब से, उसके पास उनकी कॉपी है। हालांकि वो पूरे संदिग्ध रूप थे, RSS या किसी ऐसे संगठन के थे जो भड़काना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई भड़काऊ कुछ लोग भी है ना इसके अंदर शामिल हो रखे हैं, जो अपने किसान आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। और अभी भाई मोहित भाई ये कह रहा है, जैसा किसान यूनियनें कह रही हैं कि भाई अब ये लड़ाई वो नहीं है कि संशोधन कर दो, अब तो भाई ये बिल है ना जो पाड़ने पड़ेंगे। और भाई हम तो यही कहते हैं कि सरकार इन कानूनों को जब तक नहीं पाड़ती किसान वहाँ से नहीं उठेगा। और भाई किसान जो है इन 3 कानूनों को यदि देखता है तो उस ढंग से देखता है कि तीनों कानून किसान के विपरीत और व्यापारी के पक्ष में हैं।
यदि व्यापारी जिंदा करना के चक्कर में, ये बड़े बड़े अडानी है, अंबानी है, इन लोगों को सह देने के चक्कर में, उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में किसान को मारने का जो ये षड्यंत्र है, ये किसान अब नहीं होने देगा। और ये पूरा षड्यंत्र ही है। किसी भी कानून के अंदर ऐसा नहीं दिया गया कि किसान के हक में क्या होगा। सभी ऐसे कानूनों के अंदर ऐसा दिया गया है कि व्यापारी ऐसा करेगा तो किसान को ऐसा करना पड़ेगा, व्यापारी ये करेगा तो वो करना पड़ेगा। इनके अंदर ये कहा है कि भंडारण जो अक्षमता है वो उसकी लिमिट नहीं है, खत्म कर दी गई भंडारण अक्षमता। भंडारण अक्षमता को समझने की कोशिश करो। यदि किसान के पास भंडारण करने की अक्षमता हो तो वो मंडी में उस टाइम बेचेगा जब रेट खूब बड़ा होगा। तो इसके पास, बेचारे के पास भंडारण की अक्षमता नहीं होती। ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे और वो भंडारण करेंगे, भंडारण करने के बाद अपने रेटा में बेचेंगे। और सही है, जो मैंने कानून पढ़ा था उसके अनुसार ये भी है कि सरकार ही उन पूंजीपति लोगों से खरीदेगी, अपने रेटों पे, मर्जी के रेट में बेचेगी। अपनी 20 रुपये किलो बेचेगी, वो 40 रुपये किलो बेचेंगे। और जब आम आदमी उसने खरीदेगा तो वो 50 रुपये किलो चीज़ मिलेगी। और आम आदमी आज ये समझ नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि किसान का ये आंदोलन है। मैं ये कहता हूँ कि किसान का नहीं, किसान से पहले तो आम आदमी का आंदोलन है, क्योंकि आम आदमी मर जाएगा इससे, या जो मार है या बोझ है उसके ऊपर पड़ेगा। भाई हमारे साथ है नरेश कुमार, गांव इट्टल कला, नरेश कुमार नेरा। ये हमारा गांव का किसान है भाई, मेरा भी इट्टले गांव है। गांव गांव के मिल जाए तो जब मरबटे की बात भी इंडिया जे है। तो भाई हम इसे जानते हैं, यूं भी दिल्ली बॉर्डर पर रहा है। आज 21 मारे हैं, अपना जाम जुम लगवा रखा है, बड़ी अच्छी बात है। तो भाई नरेश नू तो मेरा चाचा लागे है तू, तो भाई चाचा नू बता किसा प्रोग्राम है दिल्ली में? जय किसान पवन भाई, दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। यो जिसने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी है, जो नौजवान अपने ही डाला अपने बुजुर्गों ने देखी है, उसने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई पर का बहुत बड़ा पर्व मैंने को किसाना का है। तो काला दिन है, लेकिन एक पर्व की डाली मनाने लग रहे हैं किसान। घर तक चूची बच्चा किसाना का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हर चूची बच्चा टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर खड़ा है भाई। और भाई थोड़ी देर पहले मोहित भाई कस्ता आया था, उसने हरियाणा का बड़ा मान रखा। उसने सबसे पहले तंबू लाया टिकरी बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा खंड का बड़ा कराया भाई मोहित इक्कस ने भाई ने। और एक और बात बताना चाहूँगा पौन, क्योंकि आड़े भी घना प्रोग्राम चल रहा है यूँ। राजपुरा बहनगाम ने इतना बड़ा काम कराया है, 2000 रोटी तड़के 9 बजे फूक है और टिकरी बॉर्डर पे पहुंच जाए हैं। तो 2 बजे रात ने अपनी काकी ताई रोटी पौन लाग जाए हैं, 9 बजे उड़े पहुँचाते हैं। 1000 लीटर लासी और 5-10 मन दूध भाई। भाई ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। नौगामा खाप की मैं बात करूंगा भाई। नौगामा खाप के यहाँ से रामराय हमारा गांव नौगामा में आता है, तो वहाँ से 2000 रोटियाँ रोज़ और लस्सी वहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुँच रही है, जैसा नरेश ने बताया, चाचा अपना यूँ, ठीक है। तो और भी आप हैं नरेश जी, आप ये बताओ कि किसान जो कानून सरकार लेके आई है, 3 कानून लेके आई है, 3 कानून भाई आवाज आ रहा है, ले लेना। 3 कानून जो लेके आई है, उस 3 कानून को आप खुद किसान होने के नाते कैसे देखते हो? 3 कानून पौन यह बात है, जो किसान खेती में खेती करने जाना है, उसने एक 2 रोटी का बेरा है, और एक 11 भी हों और 2 भी हों हैं। उसने केवल इस बात का मतलब है कि ये तीनों अध्यादेश काले कानून हैं, बस इतनी डेफिनेशन है पवन भाई। तो भी किसान का पुत्र है, तो भी घनी बात ने खोद के ना पूछा रहे, कौन को किसान इसमें उलझ जाएगा। खोद के पूछने वाली बात नहीं, नो बताई भी इसने के चाव है कि भाई इससे न पढ़वाओगे अक बदलवाओगे। हमारी तरफ तो उतने पार्टली जितने बने थे, और मजबूरी यह है कि गवर्नमेंट अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। ये भी न्यू कौन देख रही भाई, कितने 8 किसान मर लिए। कल एक 6 नंबर मोरी का सरपंच भी दूध दे के ला रहा था, वो भी मर लिया। पार्ट तो उतने दिए थे पौने भाई। ये भाई इसने मरना ना कह के शहीद कहोगे तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल कमांगे, और जो भी सहयोग होगा आड़ नौगामा खाप और हर एक किसान के घर में, तो उसके घर जरूर जो भी सहयोग होगा वो सारे कराएंगे। बाकी हरियाणा की सरकार मुर्दा पड़ी है, पंजाब सरकार ने बड़े सूत्रे डाला आश्वासन दिए हैं लोगों की, जो भी किसान मर जाए शहीद हो जाए उसके घर बढ़िया प्रोग्राम कर रही है। लेकिन हरियाणा तो वाह बात है भाई, इन पंजाबी सरकार। अच्छा, हरियाणा सरकार ने न्यू कहा है बोला ना तो रोड पाड़े
और ना रोड रोके लोग किसान तेनू कहा बोला भाई जाओ चले जाओ, लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे एक बीजेपी नेता का मैं नाम नहीं लूँगा, उससे मेरी सुबह ही बात हुई, उसने मुझे बताया कि बोला भाई हमने तो इनको रोका ही नहीं, जैसे बोला डीसी को ज्ञापन देने खातर आदमी चले जाओ ना तो उनको बीच में एक बार रोक लिया करें, लिमिटेड लोग चले जाओ, तो उस तरह से हमने तो थोड़े से रोके थे, हमने तो रोड भी नहीं पड़ रखी, केवल मिट्टी डाली थी, ना रोड तोड़ रखे। तो भाई आपने रोड रूट देखे होंगे, कड़िया तोड़ फोड़ भी रखे है कि बहुत जगह तोड़ रखे हैं रोड का, तो पहली बार प्रशासन देखा है कि किसान तो डरता अपने गोले खुद पाड़न लग रहा है, जबकि जय किसान की एक बड़ा दर्ज वाइब चढ़ जाए तो ये अंग्रेजी कानून थोप दे उसके ऊपर, और आज खुद प्रशासन अपने गोले तोड़न लग रहा है। जो एम्बुलेंस वाले हैं वह कितको जाएंगे, जो इमरजेंसी वाले कितको जाएंगे। ये अपना दाता सिंह वाला बॉर्डर के ऊपर भी भाई कम दम भी 60 फुट का गोला तोड़ रखा था। अच्छा टिकरी बॉर्डर के ऊपर मैं तड़के कोई भी मीडिया वाला भाई देखा, यो टिकरी कला और टिकरी बॉर्डर दोनों का बीच में कम दम भी 2 किलोमीटर का मेट्रो स्टेशन का फैसला है। ओड़ा बड़े भारी बैरिकेड्स घेरे गए हैं, ओड़ा कुत्ता भी नहीं लकड़ सकता, एम्बुलेंस तो जागी कित कौड़ो को। मैं ओड़ा तक कल आया हूँ, रात ने 2 बुढ़े की तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ घर सोपने थे। मैं भी गया था वहाँ पे, देखा था वहाँ आपस में सटा के इसे ला रखे जुनून का उनका मैं को माखी भी जाओगी ना तुम्हारे बेटे की उसका भी खरोच सी लाग जाएगी, इतना हो रहा है वो। चलो ठीक है नरेश जी, आप किसान हैं और किसानों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पवन धन्यवाद भाई तेरा, अभी इसका पवन के चैनल ने भाई सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो भाई। पवन है बहुत मेहनती है और सोशल कमा में भी भाई खैर यह बात तो मैं भूल ले रहा था, मैंने तो आज तक यह बात कही है नहीं, बस सब्सक्राइब करो लाइक करो बस, जी करे तो करो भाई, जी करे तो करो, नहीं करे तो ना करो भाई। आज तक आड़े कौन इनका कोई बहिष्कार नहीं है, 24 घंटे दरवाजे खुले कोटे पर भाव। भाई ऐसा है, जी करे तो सब्सक्राइब करो, जी करे तो ना करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। कौन बताए तू बात ले मैं धक्का कर लूं जुड़ से भाई। आज ये भारत बंद का ऐलान कर रखा है, 1-2 मिठाई सठाई वाले देखे मैंने, आज मैं गया भी था बाजार में, कहने कंधे बंद तो कर ली भाई। इनका भी थोड़े दिनों बहिष्कार कराएं, जिनने भारत बंद दुकान बंद नहीं करी ना, आम ने उसके तरफ पापा भी खरीदा। भाई अनिल जी हैं, अनिल भाई, अनिल जागलान भाई। अनिल जी आपका स्वागत है सिटी जींद पे। धन्यवाद पवन जी। अनिल जी अब आज आप धरने पे यहाँ बैठे हैं, तो कैसे देखते हैं धरने को? धरने को मैं बहुत ही बेहतर दृष्टि से देखता हूँ। किसानों में इतनी बढ़िया एकता और इतनी बढ़िया व्यवस्था और इतनी बढ़िया शांति पूर्वक धरना चलाए हुए हैं, और मैं विशेष तौर से उन बच्चों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बिल्कुल चाय और होक्का और पानी का बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया हुआ है। जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो संघर्ष को भली भांति समझती हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां पूर्ण रूप से तैयार हैं किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए। अनिल जी आप किसान के बेटे भी हैं और काफ़ी धर्मशालाओं में आप पदाधिकारी भी हैं, और गुजरात भी रह के आ रहे हैं और इटल निवासी भी हैं, तो आपने बहुत चीज़ें देखी हुई, मोदी का अपना एरिया भी देखा है, हरियाणा सरकार को भी देख लिया, कांग्रेस पार्टी को भी आपने देखा। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या किसान, सरकार ये कह रही है कि ये सारा जो तंत्र है ना ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रहा है, तो मैं भाई साहब उस पर आपकी बिल्कुल स्पष्ट राय जानना चाहता हूँ कि तो उसको आप कैसे देखते हैं कि भाई कांग्रेस उसका समर्थन करिए, गलत है सही है? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको गुजरात के विषय में बताना चाहूँगा। पिछले 15 सालों से मैं वहाँ खेती भी करता हूँ और अपना व्यवसाय भी करता हूँ। सन 2007 के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकदम से जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, हमारे 1000 किसानों के जो इंतकाल हैं वो रद्द कर दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ गुजरात का ही जो किसान है वो गुजरात के अंदर खेती योग्य ज़मीन ले सकता है, उसके बाहर का नहीं। सिर्फ उसका एक ही मोटो था, जो हमारे सबसे पहले इंतकाल रद्द किए थे वो 2007 में जो मुंद्रा पोर्ट अडानी की है, जहाँ हरियाणा पंजाब के किसान आजू बाजू उसके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप को देने के लिए वो हमारे दाखिले रद्द किए गए थे, ताकि जो हमारे किसान मुंद्रा पोर्ट के आसपास बैठे हुए हैं उनको डरा धमका के वहाँ से भगाया जाए और सस्ती ज़मीनें दी जाएं। नरेंद्र मोदी जी की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि वो उद्योगपतियों को बढ़ावा दें और खेती वालों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और जो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 में जब हमारे
प्रधानमंत्री आज के वर्तमान उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो उन्होंने रेवाड़ी में एक जनसभा की थी, जो सबसे पहली जनसभा थी उनकी प्रधानमंत्री पद बनने के बाद। तो गुजरात से हम कुछ साथी किसान यहाँ बैठ के रेवाड़ी में उनके खिलाफ धरने पे बैठे हुए थे। तो जो आज पूरा हिंदुस्तान नारे लगा रहा है गुजरात का मोदी, नरेंद्र मोदी गुजरात किसान विरोधी, वो हमने 2014 में लगाए थे उनके खिलाफ रेवाड़ी में। उस टाइम हमारे साथी कहते थे कि आपने कुछ लिया हुआ है इसलिए आप नरेंद्र मोदी के विरोध में बैठे थे, और नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी आदमी है। आज वही किसान, आज पूरे हिंदुस्तान का किसान पूरा सड़कों के ऊपर है, दिल्ली के चारों ओर है, और पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वीर बांडुल। आपके गांव में ही धरना लगा हुआ है? हाँ जी, हमारे गांव में ये नोगामा चौक बोलते हैं हम इसको। यहाँ से जींद से बरवाड़ा और जींद से हिसार रोड क्रॉस करता है। आप किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान आंदोलन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बीजेपी की केंद्र सरकार है, इसने ये जो 3 कानून पास किए हैं, बिना किसानों के संगठनों से बात किए और बिना देश के अंदर इस पर बहस करवाए, इस लॉकडाउन के दौर में जो किसानों की हत्या का फंदा बनाया है, आज इस सरकार ने पूरे देश के अंदर जो किसानों के अंदर बवाल है, इसको देखते हुए ये तीनों कानून रद्द कर देने चाहिए ताकि इस देश के किसान का भला हो सके। जो तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में है या संशोधन करने के पक्ष में है आप? हम तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में हैं। तो क्या कानून बनाए कि जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाए, किसान खुशहाल हो जाए? किसान का खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, और इस रास्ते को चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इन सरकारों ने किसान के लिए जो किसान आयोग का गठन किया, उसके अंदर किसान प्रतिनिधि हों और किसान की जो फसल है और उसका परिवार जो उसके अंदर कार्य करता है, उसके तमाम खर्चों को देख के उसके ऊपर एक प्रॉफिट का जो है MSP घोषित करनी चाहिए, और उस MSP के ऊपर किसान की तमाम फसल खरीदी जाए। आज केंद्र की सरकार मीडिया के माध्यम से ये ढंढोरा पीट रही है कि हमने MSP थी, है और रहेगी, परंतु बड़े दुख की बात है कि आज हरियाणा और पंजाब को छोड़ के, जिसके अंदर लगभग 80% हम कह सकते हैं फसल MSP पर खरीदी जाती है, 20% को अब भी, चाहे वो बाजरे की बात लीजिए 1100-1200 खरीदा जाता है, चाहे मक्का की बात लीजिए 1100-1200 वो खरीदा जाता है, जबकि MSP है 1850 रुपये। इस प्रकार की जो है लूट किसान के साथ होती है। इसी प्रकार दूसरी स्टेटों की तरफ हम नज़र डालें, चाहे बिहार की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो, किसी भी स्टेट के अंदर MSP पर किसान की फसल नहीं खरीदी जाती, किसान को वहाँ बुरी तरह से लूटा जाता है। तो इस प्रकार की जो लूट की मंडी केंद्र सरकार चला रही है, इन मंडियों को बंद करके पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था बनाए केंद्र सरकार, ताकि किसान का भविष्य उज्जवल हो सके। सर आप कहाँ से हैं? इक्कस से। हाँ जी। सर किसान कानून पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान कानून पे हमें तीनों एक काले कानून पास करें, तीनों मिले, ये वापस होने चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए इनमें, जिससे किसान का भला हो सके। क्या कहना चाहेंगे? हम किसान कानून के प्रति जो 3 कानून बनाए हैं, ये कानून ऐसे हैं जो कि छत्तीस बरादरी के किसान मजदूर की कमर तोड़ने की बिल हैं। इनको एकदम से चोर दरवाजे से पास किया गया है। अपोजिशन पार्टी के जो विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के जो MP या राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनकी किसी से सलाह नहीं ली गई, चोर दरवाजे से लॉकडाउन के अंदर पास किया गया और राष्ट्रपति की मोहर लगवाई गई। तो मेरा कहना ये है, इस देश और प्रदेश का असली उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, और खेत और खलिहान जब उन्नति पर होंगे, जब गांव का ग्रामीण उन्नति पर होगा, तो छत्तीस के बरादरी के लोगों को बकाया जा रहा है कि ये ऐसे MSP जो न्यूनतम मूल्य है वो था, है और रहेगा। ये बिल्कुल MSP का जो रेट है, उस पर रेट पर कभी भी सरकार ने कोई भी जिले से नहीं खरीदी। जैसे आज से 15 दिन पहले 1121
जो जीरी है वो 2000 में पिटी गई है, पैसे वाले ने उनकी खरीद लिया गया। आज उसका भाव 3000 और 31 रुपये है। अरे बकवास करते हैं, अब 3500 लग और जाएगा। अरे अब किसान के पास तो 95% जीरी हाथ से निकल चुकी है। 5% जो सरमाएदारों ने खरीद ली है उनको प्रॉफिट मिलता है। आज भी जीरी का भाव कह रहे हैं बढ़ गया। अरे किसान के पास जीरी है कहाँ? किसान ने तो बेच दी, तो उस पूंजीपति के पास रहेगी जीरी, जो आगे बेचेगा उसको प्रॉफिट का काम कर रहे हैं, जैसे बीबीपुर। एक और मैं बताना चाहता हूँ, एक और चोर दरवाजे से जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें क्या हैं? सब्जी है, गोभी है, आलू है, टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, पनीर है और दालें हैं, सभी प्रकार की दालें हैं। उनको भी मार्केटिंग से दूर कर दिया गया है। भले मार्केटिंग का काम नहीं है, भले ये इंस्पेक्टर राज हम खत्म करना चाहते हैं, जबकि चोर दरवाजे से ये पैसे वालों की जेब भरना चाहते हैं। अडानी और अंबानी की सरकार है, कमेरे वर्ग की सरकार नहीं है। तो ये मेरा कहना ये है, आज जो हिंदुस्तान के किसान दिल्ली पे सभी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, वहाँ त्राही मची हुई है अपने इन बिलों को वापस करने के लिए। लेकिन हर रोज़ पीएम और मोदी और ये राजनाथ सिंह तीनों अलग मीटिंग करते हैं, अलग मीटिंग करके अपने गुर्गों को घुसेड़ते हैं और उनको कह रहे अपना पाठ बढ़ाते हैं, भाई इन पर रहना है। तो इसलिए मेरा कहना ये है, उनकी बहकावे में ना आए और अपने जो 2 नंबर के आदमी हैं उनको संगठन में घुसेड़ देते हैं, तो उनको फेल करने के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा, हिंदुस्तान के लोगों ने इसका पीएम का रिजाइन मांगना चाहिए। अगर विदेशी देशों में ऐसा होता तो लोग सड़कों को बढ़ाकर उसका रिजाइन मांगते, तो पीएम का रिजाइन मांगना चाहिए। किसान के जो कानून है ना जी, इनको आप रद्द करवाने के पक्ष में है या आप इनमें संशोधन के पक्ष? इनको रद्द करवा करके एक नया कानून बनाया जाए और उसको कानून को बना करके और बिल्कुल पब्लिसिटी किया जाए, भाई ये भाव रहेगा, हर योजना में भाव बढ़ेगा और ये कानून बन गया है, इससे नीचे नहीं खरीदा जाएगा। अगर वो नीचे खरीदेगा तो उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं कि भाई अभी है ना, इन कानूनों को रद्द करके किसानों को साथ लेके नया कानून बनाना चाहिए, जिसमें एमएसपी होनी चाहिए और किसान जो है, किसान को मजबूत करने के लिए उसके अंदर एक कानून का प्रावधान होना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान हो, दंड का प्रावधान होना चाहिए और वो इमीडिएट मिलना चाहिए। यदि लेट होगा तो बेचारा किसान कोर्ट कचहरी में जाके पिस नहीं सकता और ना ही वो इतनी इंतजार कर सकता कि उसको न्याय मिले। कुलदीप रंधावा पांडु पिंडारा से। बस अब किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? किसान अपनी मांगे शांतिपूर्ण ढंग से रख रहा है सरकार के सामने, बहुत बढ़िया है, और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ भी धरना चल रहा है और अपनी मांगों के लिए सरकार से प्रयासरत है, ताकि जो भी उनकी मांगे हैं, जैसे एमएसपी को भी अच्छी तरह से इसकी गारंटी दी जाए ताकि इससे कम फसल ना बिके। क्या होता है कि कई बार एमएसपी ज़्यादा होती है और व्यापारी उसको ना खरीद कर सस्ते दामों पर खरीदते हैं, इसलिए सरकार ये सुनिश्चित कर दे किसानों के लिए जो एमएसपी है उससे कम फसल नहीं बिकेगी, उससे ज़्यादा रेट पर बिकेगी। है